हेलो, हाँ। सुनिए, डार्क जी। वेब का ना कोई आप गूगल करोगे ना, डार्क वेब के ऊपर कई वेबसाइट है और फ्रैंकली बताओ मेरा उसमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है। लेकिन कई कॉमन मैन को पता है उसमें मतलब हर चीज़ मिल जाती है आपको, सारे इल्लीगल काम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे झूठा पासपोर्ट बनाने का है, मुझे ड्रग्स चाहिए से लेके सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं और अभी मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो आरोप लगाया जाता है मुंबई के 2 नहीं खास करके एक मर्डर केस का, उसको एक चर्चा है, मैं इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन एक चर्चा ये भी चली थी कि एक मर्डर को मतलब मर्डर करते समय उनका कहना था, जो चर्चा कर जिन लोगों ने आरोप लगाए कि उस व्यक्ति का मर्डर तो आसानी से भी हो सकता था, पर इन्होंने कहा कि उसको हमको तड़पते हुए मरते देखना है, तो जब उसको मारोगे तो लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब पे कुछ लोगों ने बैठकर देखा है। तो जब तक मैं उसके प्रूफ्स ना देखूं या आई विटनेस से मैं कंफर्म ना हो उसके लिए मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये वन ऑफ द इसका मतलब एंगल है। इसके ऊपर यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, अपने केस से रिलेटेड भी मिल जाएंगे और जनरल भी डार्क वेब का ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये डार्क वेब का जो है सब इलीगल एक्टिविटीज उधर चलती है, उसमें सब यही काम चलते हैं कि तू इसका मर्डर करना, हम आप ये देखेंगे कह हम रहे हैं देखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ जो आरोपी आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा है ये देखिए एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि नीलेश जी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अभी तक उस तरह के सबूत आए नहीं है और बगैर सबूत ये बोल भी नहीं सकते और हम लोग भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये चर्चा चल रही है तो चर्चा की तो बात हम लोग कर ही सकते हैं। चर्चा चल रही है बाजार में, उसी बाजार में जिस बाजार ने ऑफर दिया है और बहुत सारे लोग इसके शोध करके कुछ फैक्ट्स निकाल भी रहे हैं कि डार्क वेब पे संभवतः संभवतः हो सकता है, ऐसी चर्चा है। बार बार मैं कह रहा हूं ऐसी चर्चा है उस महासागर के बगल के शहर वाले बाजार में कि सुशांत सिंह की जो हत्या की गई उसकी तड़प को हत्यारों ने और साजिशकर्ताओं ने लाइव देखा है डार्क वेब पे। क्या आपका इशारा इस तरफ है नीलेश जी? हाँ, इसके ऊपर तो आप अगर देखोगे तो नेट पे आपको कई लोगों के वीडियो मिल जाएंगे। आप अगर देखोगे तो कई लोगों ने इसमें आरोप किया, लेकिन देखिए कुछ चीजें है मेरे पास बताने वाले जो भी ऑथेंटिक पर्सन है, लेकिन मैंने पुष्टि, मैंने वेरीफाई नहीं किया और जब तक कोर्ट में प्रेजेंटेबल एविडेंस मुझे नहीं मिलता है, मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। मेरा बहुत सिंपल होता है, मेरे पास एडिशनल में एविडेंस जो भी रहते हैं कि उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। पहले ऐसे एविडेंस जिसको कोई नकार ही नहीं सकता, ना आरोपी नकार सकता है, ना कोर्ट नकार सकता है, ना सरकार नकार सकती है, कोई नहीं नकार सकता, ऐसे ही एविडेंस में पहले चलना है। बाद में फिर अगर एक बार एक चीज हो जाए, फिर अगर सर्कमस्टेंशियल जो जिसको कहते हैं चेन ऑफ एविडेंसेस, तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर कंप्लीट हो जाए तब फिर उसका यूज हो सकता है। मतलब इसको मैं बार बार सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दिशा सालियान का मर्डर हुआ, वहां पर कौन प्रेजेंट था? उसका मंगेतर रोहन राय। तो रोहन राय ने उस दिन क्या किया इसके बारे में अगर कोई एक विटनेस बता रहा है और रोहन राय का एक्सप्लेनेशन छूटा आ रहा है, तो उसका जिसका जो थ्योरी है बताने वाले की, वो थ्योरी सही मानी जाएगी क्योंकि वो कोराबोरेट हो रही है अदर इससे, मतलब झूठ साबित नहीं हो रही है, मतलब ओनली वन पॉसिबिलिटी, तो वो सही मानी जाएगी। दूसरी चीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट, चलो अच्छा हो गया आपने एक विषय निकाला, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक दो अधिकारी से मेरा बात हुआ सुशांत सिंह के मैटर के संबंध में। उसमें ये जो ये था ना कि एक जो लोग कह रहे थे कि दिशा सालियन ने फोन लगाया था सुशांत को उसके मर्डर से पहले, तो उनका क्या कहना था कि ये चीज
एस्टेब्लिश नहीं हो रही है सीडीआर से। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब सही है गलत है, क्योंकि उसने मतलब सुशांत को फोन लगाया, डायरेक्ट उसी नंबर पे लगाया, अदर नंबर पे लगाया, या व्हाट्सएप पे लगाया, या मारने वालों ने दोनों के फोन का डिलीट किया, या फिर उसने दूसरे किसी को लगा कि उसके फोन से आया, ये हमको अभी पता नहीं है। मैं सिर्फ उन्होंने एक बात कही कि प्राइमा फैसी मतलब जो इनका प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है इनके पास में, उसमें ये चीज कोरैबोरेट नहीं होती, एक चीज। दूसरा उनका कहना था कि सामने का जो सीसीटीवी है ना, वहां से दूसरा कोई ऐसा सस्पिशियस पर्सन एंटर करता हुआ नहीं दिख रहा है उस टाइम में सुशांत के वहां पर। तो अभी वो सामने से एंटर हुआ तो पीछे से एंटर हुआ, देखिए मैं सिर्फ ना, मेरे पास में ये जो विषय है इसकी डिटेल जानकारी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है आप लोगों को कंफर्म करने के लिए। सिर्फ मेरे जो डिस्कशन हुए हैं कुछ दिन पहले इस पॉइंट पे, मैं बाकी दूसरे पॉइंट बहुत है, वो बहुत साउंड है। ये जो थ्योरी पे डिस्कशन हो रहा है, मैं सिर्फ इसकी बात जनता को बता रहा हूं। आपके पास में इससे रिलेटेड अगर कुछ भी एविडेंस हो, कुछ भी आपके पास में एक्सप्लेनेशन हो, तो आप प्लीज कृपया हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको देखेंगे क्या कोर्ट में पेश करना है। तो ये दो चीजों पे एक मेरा डिस्कशन हो रहा था एक दो अधिकारियों से। बाकी चीजें हैं ठीक है, लेकिन ये पॉइंट पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए। तो अब एक बहुत बहुत नैरो पॉइंट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का। पहली चीज, सुशांत का मर्डर हुआ, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। उसके साउंड एविडेंसेस अवेलेबल है। इवन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था कि जो एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको कचरे के डब्बे में डाल दो, उसको डस्टबिन में डाल दो। एंड इवन सीबीआई ने भी कहा है कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को पर्सनल लेटर लिखा था उन्होंने, हमने मर्डर के एंगल को रूल आउट नहीं किया, मतलब उन्होंने एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट किया। और ऐसे ही झूठे पोस्टमार्टम बनाने वाले डॉक्टर को भी जेल में डाला है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, वो केस लॉ भी हमने सब निकाल के रखे। वो एक पार्ट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ। तो मैंने उस अधिकारी से, ठीक है वो अधिकारी की मेरी बात बाजू में रखे, मैं एक जनरल बात बताता हूँ कि अभी क्या होता है, अभी बहुत सिंपल हो जाती है केस। मर्डर हुआ है और वहां पर यही लोग थे, सिद्धार्थ पिठानिया एंड अदर्स। सिद्धार्थ पिठानिया एंड अदर्स की स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट है। इनकी स्टोरी क्या कह रही है, एक कह रहा है कि मैंने 7-8 बजे आए थे तो मैंने जूस दिया, एक बोलता है 10:30 बजे आए थे तो मैंने ये दिया। उसके बाद में एक कहता है कि 1:45 लॉक तोड़ा गया है, और उधर एक जगह न्यूज पब्लिश हो जाती है सवेरे 10 बजे। तो ये तो सब झूठा साबित हो रहा है, खास करके सिद्धार्थ पिठानी और उन लोगों का वर्जन। ऐसे में 106 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत मर्डर का पहला आरोपी बनता है फिर सिद्धार्थ पिठानी। अब ये लोग फिर बताएंगे उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, नहीं तो ये लोग दोषी माने जाएंगे मर्डर के। ऐसा 106 ऑफ एविडेंस एक्ट भी कहता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई केस लॉज भी है। अब इन लोगों को सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, गॉड नोस। ये सीबीआई की जिम्मेदारी है इन लोगों को कस्टडी में ले, इनका प्रॉपर तरीके से एकदम हाई लेवल का स्ट्रिक्ट इंट्रोगेशन करे, फॉरेंसिक इंट्रोगेशन करे, और साइंटिफिक टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट करे और फिर देश के सामने सच रखे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर ये सब बताएंगे कि इनको किस, या तो उस दिन कौन कहां से आया था, या फिर इनको सुपारी देके इनके हाथ से मर्डर करवाया गया। इसका सारा राज बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए हम लोग तो गए हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट का तो अपना काम चलता रहेगा, लेकिन सारे देशवासी से यही विनती है,
आप सब एकजुट होकर कंटिन्यूअस आप आपके सोशल मीडिया पे सीबीआई को और महाराष्ट्र पुलिस को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, सबको रेगुलर लिखते रहिए, ईमेल करते रहिए कि इतना प्रूफ्स है, ये लोग एफिडेविट पे दे रहे हैं, आपके खुद के ही डिजिटल प्रूफ्स है, साइंटिफिक प्रूफ्स है, आप आज तक आरोपियों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जितना जनता चिल्लाएंगी उतने जल्दी इंसाफ मिलेगा, ये मुझे लगता है।